Good morning, friends. Today we are going to summarize our very first chapter of class 6 knowing our numbers. Numbers क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे. In this chapter there are total 6 topics. First is place value and face value. Second, standard and expanded form. Third is successor and predecessor. Fourth is comparing numbers, means ascending or descending. Fifth is building numbers. We have given digit 2, 4, 7, 9 and we have to make greatest, largest digit and smallest number from given digit. Topic number 6 is estimation and round off. कोई भी number given है, a number is given like 95. We have to round off till ones. जो इसकी ones की वैल्यू है इसको राउंड ऑफ करना है. तो ये 95 है तो 95 का बन जाएगा 100. तो हम इसी के बारे में समराइज करेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में किस टॉपिक के बारे में क्या डिस्कस किया गया है. फर्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. आपको नंबर्स पता है बच्चों क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2345 ये एक नंबर गिवन है. जो सबसे लास्ट में आएगा वो होगा वंस प्लेस पे, वंस. उसके बाद में टेंस, उसके बाद में 100, एंड ये 1000. ओके, वंस, टेंस, 100, 1000. अगर मान लो इसके आगे भी कोई नंबर होता, मान लो 1, तो ये क्या होता 10,000. क्या बन जाता 10,000. ओके, और इसके बाद में भी होता तो मान लो यहाँ पे लिखा होता 5, ये बन जाता लाख. ओके, और इससे पहले होता तो 10 लाख. तो ये होता है आपका नंबर सिस्टम में लिखने का तरीका. जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लाख. 5,12,345. ओके, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. अच्छा, फेस वैल्यू क्या होती है. आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पे जो नंबर आया है उसकी वैल्यू क्या है. टेंस प्लेस पे 4 आया है तो टेंस प्लेस की फेस वैल्यू क्या होगी 4. और यही पूछ ले व्हाट इज द फेस वैल्यू, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू. फेस नहीं, प्लेस वैल्यू ऑफ 4. जो 4 डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस कौन सा है. ये कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो ये आएगा टेंस. ओके, अब इसको हम वापस से अच्छे से समझते हैं. देखो, अब कोई भी एक नंबर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर नंबर इज, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम. वो लिया हमने 60,219. अब पूछा जाए प्लेस वैल्यू. 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस. 9 कौन से प्लेस पे आ रहा है, वंस प्लेस पे आ रहा है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1. और 1 की क्या होगी टेंस. 2 की 100, 0 की 1000 या 1000 बोलो 1000. 6 की क्या होगी 10,000. ये सब क्या है, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू.
कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं फेस वैल्यू की। इसी क्वेश्चन में फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इंटरचेंज होती है, एक दूसरे के इंटरचेंज होती है। जैसे मैं पूछूं कि 1 की वंस प्लेस की फेस वैल्यू क्या है, जो वंस प्लेस पे नंबर आया है उसकी फेस वैल्यू क्या है, वो दिखने में कैसा है कि भाई वो दिखने में 9 है। वंस की फेस वैल्यू क्या बनेगी 9, और टेंस की क्या बनेगी, टेंस की बनेगी 1। 100 की क्या बनेगी, 100 की प्लेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो है 100 प्लेस की फेस वैल्यू क्या बनेगी 2। एंड 1000 की, 1000 प्लेस की फेस वैल्यू, 1000 पे क्या आ रहा है 0, तो 1000 की फेस वैल्यू क्या बनेगी 0। ये तो है आपका फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को समझते हैं या डिस्कस करते हैं। अब क्या है स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। इंडियन नंबर सिस्टम में स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, वो नंबर्स जिनको हम कॉमा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। आप किन्हीं भी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा लगा के। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 3 6 7 8 1 0 3 2, ये क्या है, ये कोई भी एक नंबर नहीं बनता है। ये बोल दो ये गिनती लिखी गई है, काउंटिंग लिखी गई है ऊपर नीचे, ठीक है। बट ये नंबर कब बनेगा, आपका नंबर जब बनेगा जब आप इसमें सिचुएटेड प्लेस पर कॉमास लगाओगे। वंस, टेंस, 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख कॉमा, करोड़ 10 करोड़। तो जब कॉमा लगता है, कॉमा लगने के बाद में जो नंबर बनेगा दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है नंबर्स का, पता चला आपको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म इज, एग्जांपल लिया 7,35,461। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये 1 है, 1 इंटू 1। 6 ये टेंस की फॉर्म प्लेस पे है, 6 इंटू 10। 100 के प्लेस पे क्या है 4 इंटू 100। 5000 के प्लेस पे है 5 इंटू 1000, प्लस 3 10,000 के फॉर्म पे है, तो ये 10,000 के फॉर्म में रहेगा, प्लस 7 जो है लाख के प्लेस पे है, तो ये आ जाएगा लाख पे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7 लाख प्लस 30,000 प्लस 400 सॉरी 5,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 1। ये जो फॉर्मेट है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई टीचर या कोई क्लासमेट आपको बोलता है राइट 7,35,461, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा ये। एंड एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा, दिस वन इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडिंग फॉर्म। थर्ड नंबर इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर मीन्स एक आगे, मतलब एक कदम आगे, वन मोर। प्रीडिसेसर मीन्स वन लेस, एक पीछे। अब टॉपिक नंबर 3 सक्सेसर। क्या है ये, सक्सेसर मीन्स वन मोर, एक ज्यादा, एंड प्रीडिसेसर मीन्स वन लेस। If I ask you what is the successor of 90, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 90 का सक्सेसर क्या है, मीन्स वन मोर, 90 का वन मोर क्या होगा 91, तो ये इसका सक्सेसर हो गया 91। एंड इफ आई आस्क यू
व्हाट इज द प्रीडिसर ऑफ 90, तो 90 का प्रीडिसर क्या होगा 1 लेस, तो 90 में से एक लेस करो, योर आंसर विल बी 89, ये बन गया प्रीडिसर। तो ये तो बहुत इजी है कि सक्सेसर एंड प्रीडिसर क्या होता है, बड़े से बड़ा नंबर। अब अगर आपको इसका ही पूछ लिया जाए व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 7,35,461, योर आंसर विल बी, एक प्लस ही तो करना है, सक्सेसर मींस 1 मोर, एक ऐड करने पे नंबर आएगा 7,35,462, ये आपका हो जाएगा सक्सेसर, एंड प्रीडिसर मींस 1 लेस। फर्स्ट टॉपिक हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है जिसमें है कंपेयरिंग नंबर्स। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसर एंड प्रीडिसर क्या है, ये भी एक तरीका हो गया नंबर्स को कंपेयर करने का। सक्सेसर मींस 1 ज्यादा, प्रीडिसर मींस 1 लेस, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कंपैरिजन मिला कि लेस में जाएंगे तो छोटा आएगा, एंड सक्सेसर 1 मोर पे जाएंगे तो हमें बड़ा मिलेगा। ठीक है, देखो अब डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 4 इज विच इज कंपेयरिंग नंबर्स। टू कंपेयर नंबर्स, अच्छा नंबर्स को कंपेयर कैसे करोगे, ये देखो पहले एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं पहले। कंपेयर 4,334 एंड 4,634, ओके। तो देखो पहले क्या था, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 4 3 3 4 4 6 3 4, क्या किया हमने, 1000, 100, टेंस एंड वंस प्लेस, ये स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में जो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आती है, ये तरीका होता है लिखने का, एंड ये वापस क्वेश्चंस के नंबर लिखे हैं। अब यहाँ नंबर्स को कंपेयर करो, 1000 प्लेस पे क्या है, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, तो 1000 नंबर्स पे जो 1000 प्लेस पे जो नंबर दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते विच वन इज लार्जर और विच वन इज स्मॉलर। अब 100 प्लेस पे जाते हैं, 100 प्लेस पे बड़ा कौन सा है, 6, इट मीन्स व्हाट, जो आपका 4634 नंबर है, इट इज ग्रेटर देन 4334, ये हुआ इन नंबर्स का कंपेयर। सिंपल सा तरीका है, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको पहले ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो कि लाख के प्लेस पे क्या है, 10 लाख के प्लेस पे क्या है, 1000 के प्लेस पे क्या है, 100 के प्लेस पे क्या है, टेंस के प्लेस पे क्या है, वंस के प्लेस पे क्या है। फिर जो आपको नंबर्स गिवन है उन नंबर्स को लिखो नीचे, फिर चेक करो, कंपेयर करो कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए कि ये बड़ा है, अगर मान लो यहाँ 4 की जगह 5 होता तो हम यहीं पर बोल देते कि 5334 इज ग्रेटर देन 4634। बट हुआ क्या कि दोनों फर्स्ट नंबर दोनों सेम थे, तो हम 100 के प्लेस पे आए, 100 के प्लेस पे हमें क्या मिला, 6 इज ग्रेटर देन 3, तो जो ये सेकंड नंबर था 4634 इज ग्रेटर देन 4334। सिंपली अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, द नंबर्स मोर देन आर 2, तो आप उस केस में हम नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते थे। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, ascending means low to high, या लो टू हाई बोलो या स्मॉल टू बिग बोलो, है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना इज कॉल्ड असेंडिंग नंबर्स। आपकी जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 2 टिल जहां तक आप लिख सकते हो, काउंट कर सकते हो, वो होती है असेंडिंग ऑर्डर्स में। आपकी जो भी टेबल्स होती है वो भी असेंडिंग ऑर्डर्स में होती है, ओके। डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग
अच्छा, डिसेंडिंग नंबर असेंडिंग का अपोजिट होता है, बिग टू स्मॉल, जिसमें हम बड़े नंबर्स को पहले लिखेंगे एंड छोटे नंबर्स को उसके बाद में. फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वी हैव टू नो अबाउट कंपेयरिंग नंबर्स. अगर आपको नंबर्स का कंपैरिजन करना आता है, इन दैट केस यू कैन इजीली राइट इन एनी नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. ओके, अब बिल्डिंग नंबर्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है. बिल्डिंग नंबर्स मीन्स some numbers are given. Numbers means unit digit दे रखे होगी 2 3 4 5. okay, for example, make a largest and smallest number from 7 3 4 8 6. गिवन क्या है? मेक ए लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 7 3 4 8 6. ये कुछ नंबर्स गिवन हैं. इनका यूज करते हुए हमें एक तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है एंड एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. दैट्स व्हाई टॉपिक नेम इज बिल्डिंग नंबर्स. नंबर्स को बिल्ड करना है. तो लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो लार्ज नंबर से स्टार्ट होता है. तो लार्जेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर में क्या होता है? सबसे पहला नंबर भी लार्जेस्ट, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा. जैसे इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 8. 8 के बाद में क्या है उससे जस्ट छोटा? 7. 7 के बाद में 6. 6 के बाद में 4. 4 के बाद में 3. तो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो ये आपका बन गया लार्जेस्ट नंबर. अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो लार्जेस्ट नंबर को रिवर्स लिखो. फॉर स्मॉलेस्ट राइट द लार्जेस्ट नंबर इन रिवर्स. 3 4 6 7 and 8. 34,608 is smallest and 87,643 is largest number. Okay, building numbers. Now the very most and important topic is estimation and round off. Estimation round off क्या होता है? हमें जो भी नंबर दिया गया है उसका राउंड ऑफ करना है एक पर्टिकुलर नंबर तक. जैसे 10 20 30 40 50 1000 10,000 2000 4000 5000 मीन्स हमें राउंड ऑफ करना है. अच्छा, राउंड ऑफ करने के भी कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि राउंड ऑफ कहां तक करना है? नियर टेंस. कि भाई टेंस की प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है. नियर 100, नियर 100, नियर 1000, नियर 10,000. ओके, एग्जाम्पल. राउंड ऑफ गिवन नंबर नियरेस्ट 10. नियरेस्ट टेंस. टेंस की प्लेस वैल्यू तक नंबर्स को राउंड ऑफ करना है. एग्जाम्पल लेते हैं हम. 43, सेकेंड 167, थर्ड 180, 181 लेते हैं. 180. अच्छा, 43 का राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस. अच्छा, टेंस की प्लेस वैल्यू पे क्या है? 4 है. राउंड ऑफ करने के लिए 5 को हम फिक्स करते हैं. अगर 5 से नंबर है तो उस नंबर को हम आगे ले जाते हैं, या 5 से पीछे है, लेस है, तो उस नंबर को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं. चाहे आप नियरेस्ट टेंस करो, 100 करो, 1000 करो या 10,000 करो, हम 5 को फिक्स रखते हैं. अच्छा, 4 जो है 5 से छोटा है, तो इसका नियरेस्ट टेंस में जब आप राउंड ऑफ करोगे तब ये 40 बन जाएगा. 43 से जस्ट पहले क्या आएगा?
राउंड ऑफ में 40। अब 167 टेंस प्लेस पे क्या है 6 है, 6 5 के बाद में आता है तो ये क्या बन जाएगा 170, राउंड ऑफ होके आगे की तरफ जाएगा। 181 टेंस प्लेस वैल्यू क्या है 8। अब 8 जो है 5 से ज्यादा है तो इसका राउंड ऑफ होके क्या बनेगा 190, ओके सॉरी 180। इसी तरह से हम नियरेस्ट 100 कर सकते हैं, नियरेस्ट 1000 कर सकते हैं, नियरेस्ट टेंस कर सकते हैं, ओके। एस्टिमेशन एंड राउंड ऑफ में अगर आपको ये समझ में आता है। अब 100 देखते हैं। एग्जाम्पल राउंड ऑफ गिवन नंबर नियरेस्ट 100। अब 100 के प्लेस वैल्यू तक आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे 4368, 6672। 100 प्लेस वैल्यू क्या है 3 है तो ये पीछे की तरफ आएगा, ये बन जाएगा 4300। ये 6 5 से मोर है तो ये बन जाएगा 6700। ये होगा इस तरह से आपका राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने के बाद में हो सकता है पूछा जाए बाय डूइंग राउंड ऑफ एड द फॉलोइंग नंबर्स, आपको दे दे 23 और 78 को ऐड करना है बाय डूइंग राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस की प्लेस वैल्यू तक इसको क्या करो राउंड ऑफ करो एंड इनको ऐड भी करो। 10 के प्लेस वैल्यू पे इसको राउंड ऑफ करते हो तो ये 20 बनता है, ये 80 बनता है, तो इनका सम कितना आएगा 100। तो राउंड ऑफ करने के बाद हो सकता है आपको एडिशन पूछा जाए, सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए, ओके। तो इस चैप्टर में टॉपिक नंबर टोटल 6 टॉपिक बनते हैं जो मैंने आपको अच्छे समझाए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक, ओके। अब आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है जिसको पहले ध्यान से सुनना कि आपको उसमें करना क्या है। बहुत इजी प्रोजेक्ट वर्क है, अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे यू विल गेट नो कि हाउ टू डू योर वर्क। You know all very well about pandemic situation in our India. We all are suffering from COVID-19, and what you have to do, you have to select any. You have, so question is select any 5 district or 5 state, ठीक है। कोई भी 5 डिस्ट्रिक्ट या 5 स्टेट को सिलेक्ट करो एंड प्रिपेयर ए डाटा टेबल फॉर COVID-19 patient and एरिया को आप मत लेना, आप सिर्फ एक कोविड-19 के पेशेंट की टेबल बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान लेते हो, आपने राजस्थान स्टेट को सिलेक्ट किया है तो आप देखो कि राजस्थान में अब तक स्टार्टिंग कहां से करोगे, जहां से आप जैसे आप स्टार्टिंग करते हो 22 मार्च से लेके आज तक टोटल राजस्थान में कितने केस आए, मान लो 5000 केस आते हैं तो राजस्थान में 5000 केस हो जाएंगे। अब आपको इनमें से देखने हैं कि टोटल डेथ कितनी हुई थी। जो डेथ हुई है मान लो
30 दैट हुई तो उनका टैली मार्क्स भी बना हो गया, ठीक है। ऐसी राजस्थान लिया, राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र लो या यूपी लो या बिहार लो, आपको टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट और 5 क्या लेना है स्टेट, या तो 5 डिस्ट्रिक्ट लो या 5 स्टेट लो। और कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से पूछ लेना, आपको एक बार वापस बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आगे से आगे भेजो ताकि और बच्चों को भी समझ में आए। थैंक यू। वेरी नाइस सर, वेरी